जय श्री कृष्णा दोस्तों आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मानव विकास को धार्मिक व्यवस्था के रूप में जीवन से जोड़ने के लिए विभिन्न अवतारों का विधान मिलता है। इन्हीं अवतारों में से एक भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर माना गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का ढांचा उन्होंने ही तैयार किया था। वे ही सृष्टि के प्रथम आविष्कारक थे। क्या आपको पता है क्यों की जाती है विश्वकर्मा पूजा और भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी सभी प्रश्नों को। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी थी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग के शीश पर रख दिया, परंतु शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्पकला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। इसलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर छोटी से छोटी दुकानों में भी की जाती है। विष्णु पुराण के पहले अंश में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का देव बढ़ी कहा गया है तथा शिल्पावतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन है। विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी विश्वकर्मा, सुधन्वा विश्वकर्म और भृंगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र मनु ऋषि थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ था। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेषशय्या पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्पशास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए गए हैं, जो 2 बाहु वाले, 4 बाहु एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं पंचमुख वाले कहलाते हैं। विभिन्न युगों में उनके कुछ वास्तुशिल्प चमत्कार निम्नानुसार हैं। शनि युग में स्वर्ग, त्रेता युग में सोने की लंका, द्वापर युग में द्वारका शहर, कली युग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप चित्रों में इस प्रकार वर्णित है कि भगवान विश्वकर्मा सिंहासन पर 4 भुजाओं सहित बैठे हुए हैं। उनके एक हाथ में विश्वकर्मा पुराण और एक हाथ में पुस्तक है। तीसरे हाथ में औजार हैं, जो भवन निर्माण का प्रतीक हैं। नीचे झुके हाथ में कमंडल है, जो सृष्टि की रचना की प्रतीक है। पीले वस्त्र धारण किए आभूषण पहने विश्वकर्मा सृजनकर्ता के रूप में चित्रित किए जाते हैं। दोस्तों, हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।